22 साल का करण और उसकी गर्लफ्रेंड रीता घने जंगलों में ट्रैकिंग कर रहे थे। रीता, ये रास्ता सही है? मुझे नहीं लगता करण, सब कुछ इतना अलग लग रहा है। सूरज ढल चुका था और धुंध के बीच उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जैसे ही उन्होंने महल के भारी लकड़ी के दरवाजे को ढकेला, एक ठंडी और सदी हुई हवा का झोंका उनसे टकराया। उनके कदम अंदर पड़ते ही पीछे का दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। महल के अंदर गहरा सन्नाटा था, जो बीच बीच में ऊपर की मंजिल से आने वाली थप थप की आवाजों से टूट रहा था। करण ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, पर रोशनी धूल और मकड़ी के जालों में खो रही थी। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां पुराने राजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में दिखने वाली रानी की आंखें करण की फ्लैशलाइट के साथ घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। अचानक हॉल की सारी पुरानी मशालें अपने आप जल उठी। उनकी आग लाल नहीं बल्कि नीली थी, जिसने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। रीता ने डर के मारे करण का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए हॉल की सारी रोशनी गुल हो गई और एक तेज चिल्लाहट गूंजी। जब करण ने दोबारा फ्लैशलाइट ऑन की तो उसके बगल में खड़ी रीता गायब हो चुकी थी। करण चीख चीख कर उसे पुकारने लगा, रीता! करण भागते हुए एक पुरानी सीढ़ी के पास पहुंचा जहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोना कहां से आ रहा है? वहां एक लड़की बैठी थी जिसने रीता जैसे कपड़े पहने थे और वो धीरे धीरे कुछ अजीब गुनगुना रही थी। तुम ठीक हो? करण ने जैसे ही उस लड़की का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा, उसकी चीख निकल गई। वो रीता नहीं बल्कि एक बिना आंखों वाली रूह थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और मुंह से काला खून बह रहा था। दीवारों से कले हाथ निकलकर करण को खींचने लगे। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे तो उन्होंने महल की दीवार पर 2 नई तस्वीरें देखी। डर गए, भागो। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।